बीजेपी ने आज जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस ने क्या तंज कसा है और वो मैनिफेस्टो कांग्रेस के घोषणा पत्र से कितना अलग है, आइए आपको दिखाते हैं। संकल्प पत्र के जरिए 2022 में बीजेपी के सपनों के भारत की बात पर कांग्रेस ने अपने तर्कस से सारे तीर निकाल लिए और संकल्प पत्र को जुमलों की खेती तक करार दे दिया। ये संकल्प पत्र नहीं है। आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें? झूठ का गुब्बारा चलने वाला नहीं है। ऐसा ही कुछ तंज बीजेपी के नेताओं ने उस दिन कसा था जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था। हम निभाएंगे का संकल्प लिया था। अपने वादों को बेहतर और दूसरे के वादों को कमतर बताने का ये सिलसिला तो चलता रहेगा। आइए आपको दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में किसके लिए क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले बात गरीबों की। बीजेपी ने सभी गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी देने का वादा किया है। कांग्रेस ने न्याय यानी न्यूनतम आय योजना की बात की है। हर परिवार के लिए घर घर में बिजली, पानी और शौचालय की बात की है। न्यूनतम आय योजना के तहत 72,000 रुपए सालाना देने की गारंटी दी है। गरीबों के बाद बात किसानों की। बीजेपी ने कहा है 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। कांग्रेस ने कहा है किसानों के लिए अलग से बजट लाएंगे। सभी किसानों को सालाना 6,000 की सम्मान निधि दी जाएगी। किसान कर्ज न लौटा सके तो आपराधिक नहीं सिविल केस होगा। किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा मिलेगी। मनरेगा के जरिए 150 दिनों का रोजगार मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड से 5 साल के लिए बिना ब्याज 1 लाख का कर्ज मिलेगा। जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल होगा। किसानों की कर्ज माफी का दायरा बढ़ाएंगे। गरीब और किसानों के बाद बात करते हैं रोजगार की। बीजेपी ने कहा है 22 बड़े सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। कांग्रेस ने कहा है मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी रोजगार मुहैया कराएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार के लिए नई स्कीम बनाएंगे। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार दिलाएंगे। मुद्रा योजना के जरिए 30 करोड़ लोगों को कर्ज देंगे। बिजनेस स्टार्ट करने वालों को 3 साल तक इजाजत की जरूरत नहीं। 20,000 करोड़ के सीड स्टार्टअप फंड बनाएंगे। बिजनेस करने के लिए नियमों को और आसान बनाएंगे। अब बात स्वास्थ्य सेवाओं की। बीजेपी ने कहा है देश में 75 नए मेडिकल और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा है हेल्थ केयर में हमारा जोर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं होगा। 1,400 लोगों पर एक डॉक्टर का अनुपात लाएंगे। सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। 2022 तक हर गरीब के दरवाजे तक प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। कांग्रेस सरकार आने पर स्वास्थ्य सुविधा पर खास जोर होगा। अब बात शिक्षा की। बीजेपी ने कहा है कि मैनेजमेंट, साइंस, लॉ और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में सीटें बढ़ाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि जीडीपी का 6% शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेंगे। 2024 तक 200 नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। सबके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान देंगे। इनके अलावा भी और कई वादे किए गए हैं बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में। अब जनता को तय करना है उन्हें किसके वादों पर ज्यादा भरोसा है और वो किस पार्टी को अपने मैनिफेस्टो पर काम करने का मौका देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र को परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी धोखा पत्र बताया। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी 5 साल पहले किए वादों का हिसाब दे। सब काम नारे अपनी जगह खड़े रह गए। अब एक नया संकल्प पत्र लेकर आए जिसमें आप नए वादे करें। आप कहें 2022 में नया भारत बनेगा। आप इन 5 वर्षों में नया भारत छोड़कर भारत की समस्याएं समाप्त नहीं कर पाए। आम आदमी दुखी और परेशान है। जितने भी नौजवान हैं वो बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। आपने कह दिया कि अब हर घर में गैस कनेक्शन पहुंच जाएगा। आपने तो दावा किया था कि उज्ज्वला योजना में हमने हर गरीब के घर में गैस का कनेक्शन, गैस का चूल्हा पहुंचा दिया है। आप सिर्फ मुद्दों से भटकाकर, नारों पे और भाषण के दम पर और एक मायाजाल फैलाकर आप इस देश की सत्ता को हासिल करना चाहते हैं।
तो वहीं बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने से बात की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो को लेकर के केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ में हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से भाजपा ने कांग्रेस के न्याय के बाद संकल्प पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, अगले 5 साल की रणनीति की घोषणा की है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, फर्क साफ है। दोनों के घोषणा पत्र के अंदर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम 370 को कश्मीर में से हटने नहीं देंगे, वहीं हम कहते हैं कि हम 370 हटा के रहेंगे और 35A जिसके कारण ज़मीन कोई वहाँ कश्मीर में नहीं खरीद सकता उसको भी हटा के रहेंगे। वो देश को विभाजित करने की बात करते हैं, हम देश को जोड़ने की बात करते हैं। हम देश को जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको भी मजबूत करने की बात करते हैं। हमारी 400 योजनाओं के तहत 118 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास डायरेक्ट बैंक में पैसा जा रहा है, हम उसको और मजबूत कर रहे हैं। और हमने ये कहा है कि 2024 तक, अब राजस्थान को ध्यान में रखिएगा, 2024 तक कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पर डायरेक्ट नलके में पानी नहीं आएगा। हर घर को हम पानी से कनेक्ट कर देंगे और 2024 में हर घर में पानी होगा। बिल्कुल, ये थे केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका कहना है कि भाजपा ने 5 साल के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें किसी वर्ग विशेष को जगह नहीं है, बल्कि देश के विकास को जगह है, राष्ट्र निर्माण को जगह दी गई है। ऐसा संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया है। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अब अपने परवान पर चढ़ने लगा है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के करीब 1.5 दर्जन गांवों का दौरा किया, कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से बात की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, जिनसे बात करते हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से महिलाओं को चाहे गैस चूल्हे, निःशुल्क गैस चूल्हे देने की बात हो, उनकी सुरक्षा की बात हो, इस चीज़ देखिए, सबसे पहले तो गणगौर के सबको, आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और महिला शक्ति को वाकई में जिसने, अगर किसी ने काम करा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम करा है। इनके लिए किसी ने आज तक सोचा नहीं कि इनका स्वास्थ्य कैसा होता है। बहुत से महिलाएं जो लकड़ी बीन कर खाना पकाती हैं, धुएं में अंदर समय भी ज़्यादा लगता है, बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकती, या बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता क्योंकि वो भी खाना पकाने में लग जाते हैं। अब गैस का कनेक्शन आने से इतनी सरल ये सुविधा हो गई है कि समय बचता है और सेहत भी बेहतर हो जाती है। उसी तरह जो 10 करोड़ शौचालय बनाए हैं, ये किसी वोट के लिए थोड़ी ना बनाए। मतलब एक शौचालय के लिए आप मानिए करीब 12,000 15,000 रुपये लगते हैं। 10 करोड़ शौचालय, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोच सकते थे कि साहब इतना पैसा किसी ऐसी जगह लगाइए जहाँ से हमें वोट मिले। लेकिन हमारी माताओं का, बहनों का अगर स्वास्थ्य बेहतर होगा तो ये देश और मजबूत बनेगा, और इसी कारण से इतने सारे शौचालय बनाए। तो वाकई में अगर काम हुआ, मुद्रा लोन अगर देखें उसमें से 80% लोन के लाभार्थी महिलाएं हैं। ये बिस्किट का पैकेट है, ये पहले इसके ऊपर जो टैक्स लगता था, इस पर वैट लगता था, इस पर सेल्स टैक्स लगता था, और सारे जोड़ जाड़ के 30% से ऊपर हो जाता था टैक्स, लेकिन लिखा नहीं होता था। लिखा क्या होता था? वैट, सेल्स टैक्स, उसको कोई जोड़ता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं चलता था। ये टैक्स पहले कितना लगता था ये चर्चा में नहीं आता था, लेकिन इतनी साधारण सी चीज़ जो एक गांव में मिलती है और जो बच्चे खाते हैं, हम सब खाते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगाता था 33%। हमारी सरकार ने, मोदी जी ने अभी ये सब, इन सब की कीमतें गिराने के लिए सबसे पहले कहा कि एक ही टैक्स होगा और टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दाल के भाव कम है, बहुत सब्जियों के भाव कम है। ये इन्फ्लेशन को चेक करा गया है पूरे देश के अंदर, ताकि गरीब आराम से जीवन अपना जी सके, महंगाई नहीं हो। ये एक तरह से जो पूरा शासन है प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो गुड गवर्नेंस, सुशासन, उसमें यही देखा गया है कि हमारे सरल जीवन जिसके अंदर आगे बढ़ने का अवसर मिलता रहे सभी नौजवानों को। तो ये थे केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, जिनका कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य किए हैं
उनको आगे बढ़ाने की दिशा में, उनके मान सम्मान की सुरक्षा के साथ साथ महंगाई को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, टैक्सेशन पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सके, टैक्सेशन का सरलीकरण किस प्रकार से किया जा सके, इन तमाम मुद्दों से आम आदमी को राहत देने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोह जैसे काम को समाप्त करना चाहती है, साथ ही माफ कीजिएगा कानून को समाप्त करना चाहती है। साथ ही शेखावत ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनती है तो धारा 370 और 35A को खत्म करके कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। बासनी के जीरा मंडी के इस परिसर में अनेक बार पिछले 5 साल में, उससे पहले आने का अवसर मिला है। यहाँ जितने भी व्यापारी बंधु, किसान आते हैं, उन सब के साथ में मेरा जीवंत संपर्क पिछले कई वर्षों से रहा है। यहाँ आकर के मुझे बिल्कुल ऐसा लगता भी नहीं है और न इन सबको भी ऐसा लगता है कि मैं प्रत्याशी के नाते यहाँ पे चुनाव प्रचार करने के लिए आया हूँ। मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने घर में हूँ, अपने घर वालों के साथ में हूँ। लेकिन सबका आग्रह था कि एक बार आकर के सबसे औपचारिक रूप से सबसे राम राम हो जाए, सबसे नमस्ते हो जाए। मैं उसके लिए आया हूँ, सबसे निवेदन किया है। लेकिन जिस तरह का माहौल यहाँ के व्यापारियों में, यहाँ कर्मचारियों में और जो किसानों में आप देख रहे हैं कि सर्वदूर सब लोग एक साथ खड़े होकर के मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, ये अपने आप में एक स्पष्ट संकेत है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता, जोधपुर की जनता मानस बना चुकी है और फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के रास्ते पर चल पड़ी है। सर, आज संकल्प पत्र आया है, 75 वादे किए हैं, इस पर आपने क्या कहना है? देखिए, 6 करोड़ लोगों से लाइव कंसल्टेशन करने के बाद में, पूरे देश भर में प्रत्येक सेक्टर के लोगों से बात करने के बाद में ये संकल्प पत्र माननीय मोदी जी की सरकार ने घोषित किया है। 2014 के चुनाव से पहले जो संकल्प हमने जनता से किया था, लगभग हम सारे वादे पूरे करने में कामयाब। प्रदेश में चुनावी लिहाज से सबसे हॉट लोकसभा सीट इस बार बाड़मेर जैसलमेर को मानी जा रही है, जहां बीजेपी ने सांसद कर्नल सोनाराम का टिकट काटकर कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की ओर से मानवेंद्र सिंह मैदान में हैं। टिकट मिलने के बाद पहली बार कैलाश चौधरी बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका कई जगह स्वागत किया गया और कैलाश चौधरी ने मंदिरों में जाकर भी भगवान से आशीर्वाद लिया। कोटा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामनारायण मीणा ने अपना नामांकन दाखिल किया। 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके मीणा वर्तमान में कोटा जिले की पीपलदा विधानसभा से विधायक हैं। नामांकन पत्र भरने से पहले सर्किट हाउस रोड पर कांग्रेस की सभा आयोजित की गई। रामनारायण मीणा ने कोटा कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, पूर्व मंत्री और सांगोद विधायक भरत सिंह भी मौजूद रहे। नामांकन पत्र भरने के बाद रामनारायण मीणा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अर्जुन अरविंद ने। भरतपुर दौरे पर रहे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार और एडीजी कानून सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की बैठक ली, जिसमें चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान आनंद कुमार ने कहा कि शराब की सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं ताकि शराब लाने से ले जाने वालों पर नजर रखी जाए। वहीं दिव्यांगों के लिए भी सभी मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई जाएगी और चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ निर्वाचन विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। तो जो भी हमारी 22 फरवरी को जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ था उसके कार्ड जो है बांटे जा चुके हैं और जो कंटिन्यूस अपडेशन में जो भी नए नाम जुड़ रहे हैं इसका भी चुनाव से काफ़ी समय रहते हुए हम इनके कार्ड जो है बंटवा देंगे। इसके अलावा गर्मी का समय होगा
तो पोलिंग बूथ के ऊपर हमारे वोटर्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने निर्देश दिए हैं कि सब जगह पानी की और छाया की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। रैंप्स भी होने चाहिए। हमारे जो PWD वोटर्स हैं उनको घर से लेकर भी आएंगे और जहाँ पर ज़्यादा इनकी संख्या है, जितनी व्हील चेयर्स अवेलेबल हैं उसी के हिसाब से वहाँ पर ये अवेलेबल कराई जाएंगी। किसी भी तरह की दिक्कत जो है उनको ना हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नियंत्रण में है, किसी भी तरह की कोई वो नहीं है, रुकावट नहीं है। जो भी इलेक्शन में बाधा डाल सकते हैं उन सभी अपराधियों को, व्यक्तियों को, जो असामाजिक तत्व है, सबको पाबंद किया जा रहा है। और जो गिरफ्तारी वारंट हमारे पास पेंडिंग थे वो 10,000 के करीब हम तामील करा चुके हैं। राजस्थान में रन फॉर नॉमिनेशन जारी है। इसी कड़ी में आज बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद राजस्थान के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित बीजेपी के नेताओं ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये तो एक देश का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर सत्य की जीत हुई है। हमेशा भी सत्य की जीत हुई है और इस बार भी सत्य की जीत होगी और देश की जीत होगी। नए भारत का एजेंडा देने वाला संकल्प पत्र है। समाज के सभी वर्गों को न्याय देने वाला और भारत को दुनिया में बहुत आगे ले जाने वाला दूरदृष्टि का ये संकल्प पत्र है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां CISF जवानों का हाई जोश देखने को मिला। जवानों का हैरत अंगेज करतब देख राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने जमकर तालियां बजाई और उनका हौसला अफजाई किया। देश का उद्यम हो या धरोहर, उसके ये रक्षक है। वतन की दौलत शान जहां पर उसके ये रक्षक है। अदम्य साहस का दूसरा नाम, भरोसे का दूसरा नाम, देश के अंदर दुश्मनों से हिफाजत करने वाला CISF देशवासियों की सुरक्षा के लिए हर पल चौकस रहते हैं, 24 घंटे मुस्तैद। ऐसे में इनके तनाव को कम करने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों के लिए CISF इवनिंग विद राजस्थान रॉयल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान रॉयल के कप्तान अजिंक्य रहाणे और टीम के बाकी साथी मौजूद रहे। राजस्थान रॉयल के CISF कैंप में पहुंचने के बाद जवानों ने खिलाड़ियों को वॉर से जुड़ी करतब जमकर दिखाए। खिलाड़ियों ने जवानों के हैरत अंगेज करतब पर जमकर तालियां बजाई। कि आप लोग असली हीरो हो इस देश के। आप लोगों को मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा फेम मिलना चाहिए और मैंने हमेशा से बिलीव किया है कि आप लोग ही पूरी इंडिया को, पूरी वर्ल्ड को आप इंस्पायर करते हो। अपने बीच क्रिकेट के महारथियों को देख CISF के जवानों का हौसला तो बढ़ा ही, साथ ही खिलाड़ियों से मोटिवेशन भी मिला। एक अच्छी टीम को लेके बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग हमारी रिक्वेस्ट पर, CISF की रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आए और उन्होंने हम सब जो हमारे जितने जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको मोटिवेशनल स्पीचेस दी और सबका एक तरह से हौसला बढ़ाया और हमारे भी सब लोग यहाँ उनको अपने बीच में पाकर बहुत खुश हुए। मैं राजस्थान रॉयल्स टीम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए आज हमारे जवानों के बीच में इंटरेक्शन के लिए आए और हमारे जवानों को मोटिवेट किया। जरूरत है आगे भी जवानों और खिलाड़ियों के बीच इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन की, ताकि जवानों को मोटिवेशन तो मिले ही, उनका हौसला भी बढ़े। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।